अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये मदरसा छाप क्रिकेटर्स जो हैं रेडिकलाइज्ड, अब्दुल रजाक मदरसा छाप रेडिकलाइज्ड क्रिकेटर है। मैं कह रही हूँ ये दिया कमेंट उन्होंने ऐश्वर्या राय पे दिया, उसके ऊपर बजाय उनको मना करने के उनको अप्रिशिएट किया जा रहा था, ना सिर्फ ऑडियंस की तरफ से बल्कि शाहिद आफरीदी और दूसरे जो क्रिकेटर बैठे थे उनकी तरफ से भी। लेकिन इनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल गए पाकिस्तान क्रिकेट जैसे। ये टल्ले मारते थे, इनको पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनकी नजर में आ गए। आपका ताल्लुक क्या है ऐश्वर्या राय से? आप उसको जानते क्या है? कौन हो तुम? मैं वही बात की, मतलब एक दुनिया की हसीन तरीन औरत एक तुम हो। कि उन्होंने जनाब अपनी जो पाकिस्तान की जो बुरी क्रिकेट परफॉर्मेंस है, वो उसका जो मुकाबला है कंपेयर कर दिया ऐश्वर्या राय बच्चन से। अब पाकिस्तान में किस किस्म के लोग रहते हैं अगर आप नहीं जानते तो यकीनन आप बहुत मासूम है, वरना नमस्कार दोस्तों। अब्दुल रजाक जो पाकिस्तानी मदरसा छाप क्रिकेटर है, उनकी जो सोच है इतनी नीचे गिरी हुई है। जो उनका घटिया बयान आया है ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और पाकिस्तान में ज्यादातर क्रिकेटर जिहादी माइंड के ही है। आप देखे जो पाकिस्तान की मीडिया है, वहाँ के लोग हैं, उन्होंने कैसे पेला है अब्दुल रजाक को। इस पे हाथ भी इसी तरह दिखाया जाता है। तो आप देख रहे हैं थंबनेल पे ऐश्वर्या राय की जो तस्वीर है उसमें उनका हाथ इसी तरीके से है, और सामने अब्दुल रजाक की तस्वीर है, तो वो उनको कह रही है लख दी लानत। वैसे तो ऐश्वर्या राय को तो पता भी नहीं होगा अब्दुल रजाक है कौन। ये जो लानते भेजी जा रही हैं, ये पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो इकट्ठे हो के जोक दर जोक सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और अब्दुल रजाक साहब पर लानते भेज रहे हैं जी। खूब लानत मलामत हो रही है। वो मैंने कहा कि ऐश्वर्या राय को तो पता भी नहीं होगा कि हैं कौन ये साहब, मतलब तुम हो कौन। आंखें तुम्हारी पूरी खुलती नहीं, मिच्ची मिच्ची आंखें जो है वो खुलती हैं, लगता है बंद आंखों के साथ तुम बोल रहे हो। बोलने की तमीज नहीं, कितनी तुम्हारी तालीम, क्या तुम एक क्रिकेटर हो तो तुम क्रिकेटर बन के रहो। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये मदरसा छाप क्रिकेटर्स जो हैं रेडिकलाइज्ड, अब्दुल रजाक मदरसा छाप रेडिकलाइज्ड क्रिकेटर है। मैं कह रही हूँ ये, इसकी वजह यह है कि उसने ये साबित किया अपनी बात से कि वो ये है। तो इनको ना अपना चोला बदल लेना चाहिए। इसकी वजह ये है कि जो ये अंदर से है ना, उनको वो वाला चोला पहनना चाहिए, और वो है मुल्ला का चोला। मौलवी बन जाना चाहिए इनको, टोपी पहन के ये शलवार घुटनों तक चढ़ाएं और निकल जाएं ये दर्स देने के लिए कि भाई किससे शादी करोगे तो साले औलाद पैदा होगी, अच्छी औलाद पैदा होगी, नेक औलाद पैदा होगी, और किससे तुम शादी करोगे तो नेक औलाद पैदा नहीं होगी। ये क्रिकेटर का तो काम है नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक अरसे से बारी बारी कई एक मर्तबा क्रिकेटर्स आते हैं और ऐसी कोई बात कर जाते हैं कि सब हैरान परेशान अपने सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि इस बंदे ने क्या बात की है, ये क्या इंप्रेशन गया। यार आप पाकिस्तान का नाम रोशन करने बाहर जाते हैं या आप बदनाम करवाने जाते हैं, और ये क्या बातें कर रहे हैं आप? आपका ताल्लुक क्या है ऐश्वर्या राय से? आप उसको जानते क्या है? कौन हो तुम? मैं वही बात की, मतलब एक दुनिया की हसीन तरीन औरत एक तुम हो। तो बात दरअसल ये है कि उन्होंने जो बात की है ना, अच्छा अब आप नाराज होंगे कई लोग इसके ऊपर ना। मैंने जब लिखा सोशल मीडिया पे तो उस पे भी कई लोगों ने आके जो है कि भाई अपनी शक्ल तो आप देखें। भाई मेरी शक्ल तो मैं देख ही नहीं, कोई मसला नहीं है, मुझे पता है बड़ी हसीन हूं मैं भी। लेकिन मैं बात ये करना चाह रही हूँ, अब मैं यहाँ पर ये कहूँ कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो मैं ये वाली मिसाल भी नहीं दे सकती। दोस्तों, पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं अब्दुल रज़ाक साहब। अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं, और इन जैसे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जिनको जो बड़े मीडियोकर थे, बड़ी हम्बल फैमिली से थे। लेकिन इनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मिल गए पाकिस्तान क्रिकेट जैसे। ये टल्ले मारते थे, इनको पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनकी नज़र में आ गए। एक कमेंट्री कर रहे थे रिसेंटली और उन्होंने कहा कि जी जो है वो जिसे कहते हैं ना नज़रों में आ गए हैं, और वो नज़रों में इस तरह आ गए हैं कि उन्होंने जनाब अपनी जो पाकिस्तान की जो बुरी क्रिकेट परफॉर्मेंस है, वो उसका जो मुकाबला है कंपेयर कर दिया ऐश्वर्या राय बच्चन से। अब ऐश्वर्या राय बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, एक ग्लोबल एक्ट्रेस हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। पता नहीं क्या-क्या उन्होंने काम किए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? और अब्दुल रज़ाक जो हैं वो उठे और उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस तो ऐसे है। पता नहीं ये अपना कोई गुस्सा निकाल रहे थे कि वो उनसे कोई ऑटोग्राफ लेना चाह रहे होंगे, कोई उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे होंगे कि मैडम मुझे कहीं कहीं इंडिया में किसी जगह मिले होंगे। तो वो ये जो मुझे इतना पता है कि इंडिया के अंदर बॉलीवुड और क्रिकेट जो होते हैं इनके आपस में काफ़ी कॉम्पिटिशन भी होते हैं पर्सनैलिटी, क्योंकि वो समझते होंगे कि क्रिकेटर समझते हैं हम बड़े स्टार हैं, बॉलीवुड वाले समझते हैं हम बड़े स्टार हैं। तो मुझे याद है कई दफ़ा पाकिस्तानी क्रिकेटर इंडिया जाया करते थे, तो ये सारे बॉलीवुड स्टार वहाँ आया करते थे, नाच-गाना हुआ करता था, शोएब अख्तर, वसीम अकरम ये सारे जाया करते थे। तो उस वक़्त पाकिस्तान और भारत का बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था, और
हमें भी बड़ा मजा आता था देख के कि यार सारे जो क्रिकेट की दुनिया के स्टार हैं और बॉलीवुड के स्टार हैं और ये सारे मिल के तो नाच गाना शुगल मुगल हो रहा है। पाकिस्तान में किस किस्म के लोग रहते हैं अगर आप नहीं जानते तो यकीनन आप बहुत मासूम है, वरना यकीनन जो यूट्यूब वीडियोस आती हैं, टीवी चैनल शोज आते हैं, सोशल मीडिया की वजह से बहुत से ऐसे लोग जो पाकिस्तान के नहीं हैं या पाकिस्तान के सिटीजन्स नहीं हैं या पाकिस्तान में नहीं रहते, वो समझ सकते हैं कि पाकिस्तानियों की मेंटालिटी क्या है, जो हम लोग दिन रात सहते हैं और पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। कई बार मैंने शेयर भी किया है सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत बार अजीब भी लगता है, नहीं भी दिल करता कि शेयर किया जाए, इस किस्म की बातें होती हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी मैं शेयर कर देती हूँ। लेकिन एक हमारे क्रिकेटर हैं अब्दुल रज़ाक साहब, जी हाँ, उनको मेरे ख्याल है साहब नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब्दुल रज़ाक जो है हमारे क्रिकेटर हैं, और जिस किस्म की उन्होंने घटिया बातें की और उसके बाद ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ 2 और क्रिकेटर्स जो बैठे थे, जिसमें से एक शाहिद खान आफरीदी थे, वो तालियां बजा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, बजाय उनको रोकने, शर्मिंदा करने के कि जिस किस्म का घटिया कमेंट उन्होंने ऐश्वर्या राय पे दिया, उसके ऊपर बजाय उनको मना करने के उनको अप्रिशिएट किया जा रहा था, ना सिर्फ ऑडियंस की तरफ से बल्कि शाहिद आफरीदी और दूसरे जो क्रिकेटर बैठे थे उनकी तरफ से भी। हम ये क्लिप देखते हैं और फिर बात करते हैं। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। और यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या है सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। जी, और ये थे अब्दुल रज़ाक, जिन्हें आज जो है सुबह से जूते पड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर, और ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पाकिस्तान से भी। बहुत से पाकिस्तान से भी लोग ऐसे हैं जिनको इनकी ये फ़ुज़ूल किस्म की एग्ज़ाम्पल और बात पसंद नहीं आई। ऐश्वर्या राय बहुत एक फ़ेमस और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो फ़िल्म एक्ट्रेस हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, और यकीनन रज़ाक जो हैं, अब्दुल रज़ाक जो हैं, उन्होंने जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त अगर क्रिकेट की वजह से इनकी थी, तो वो ख़त्म हो चुकी है।